एक गांव में पूनम अपनी सौतेली बहन काजल और अपनी सौतेली माँ भानुमती के साथ रहती थी। पूनम का रंग सांवला था, इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और वहीं उसकी सौतेली बहन काजल का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन काजल अपनी माँ भानुमती से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी बताओ, क्या बात करनी है? आपको तो पता है ना कि इस पूनम की वजह से हमारी कितनी बदनामी होती है। लोग इसके सांवलेपन की वजह से हमें चार बातें हमेशा सुनाते हैं। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस पागल को इस घर से कैसे निकालूं। बस ये सोचकर रुक जाती हूँ कि कहीं तुम्हारे पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। माँ, क्या ये बचपन में किसी कोयले की खान में गिर गई थी जो ये इतनी ज्यादा काली है? नहीं बेटी, ये किसी कोयले की खान में नहीं गिरी थी, बल्कि ये बचपन से ही काली है। पता नहीं ये इतनी काली कैसे हो गई। सुन पूनम, जा और जाकर खाना पका और हाँ, उसके बाद जाकर झाड़ू पोछा भी कर देना। पूनम अपनी माँ की बातें सुनकर उनसे कहती है, माँ आप मुझे ऐसा क्यों कहती हो कि मैं काली हूँ और साथ ही साथ आप दोनों मेरी हर वक्त बेइज्जती करती रहती हो। अगर भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अरे बस भी कर, ये क्या बोल रही हो? तुझे पता भी है कि तू अपनी माँ से बात कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे जुबान लगाने की? मैं आपसे जुबान नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैं तो बस आपसे यही कह रही हूँ कि आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? ये सब तू बोल रही है? रुक, आज मैं तेरी जुबान बंद ही कर देती हूँ, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहने के बाद भानुमती पूनम को पीटने लगती है। काफी देर की पिटाई करने के बाद वो पूनम से कहती है, अब समझ आया कि माँ से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है? सीधे पाँव यहाँ से निकल जा और जाकर खाना पका, समझी? पूनम रोते हुए किचन की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचकर वो खाना पकाने लगती है और रोने लगती है। मैं क्या करूँ? माँ और दीदी मेरे सांवलेपन की वजह से हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहती है। जब भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब बहुत हुआ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आज ही जाकर कहीं अपनी जान दे दूंगी। ना रहूंगी मैं और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। पूनम ये कहकर बिना खाना बनाए वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल में जाकर वो जंगल के बीचों बीच वाली नदी के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर फिर से और रोने लगती है। भगवान मेरी माँ और बहन को खुश रखना, क्योंकि मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया। ये सब कहने के बाद पूनम जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी प्रकट होती है और वो पूनम से कहती है, बेटी पूनम रुक जाओ, क्या अपनी जिंदगी इस तरह गंवाने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? बताओ मुझे। पर अब मेरी जिंदगी का क्या ही फायदा है? हर जगह मेरी बेइज्जती होती है मेरे इस सांवले रंग को लेकर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम जैसे सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है? क्या हम इन लोगों के बीच नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम सांवले हैं? मेरी वजह से हमेशा सबको तकलीफ होती है, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। हाँ मैं समझती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर अब तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल करूँगी। चलो मैं अपने साथ तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पूनम को नदी में बने एक जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास ले जाती है, जिसे देखकर पूनम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, अरे वाह, इतनी सारी नेल पॉलिश! पर ये इस पेड़ पर कैसे लटक रहे हैं? ये सब कैसे हो सकता है? अरे पूनम, ये कोई आम पेड़ नहीं है और ना ही ये कोई आम नेल पॉलिश है, बल्कि ये इस जादुई पेड़ के जादुई नेल पॉलिश है। अब तुम एक काम करो, इसमें से एक नेल पॉलिश तोड़कर लगा लो, फिर देखो जादुई नेल पॉलिश का कमाल। पूनम परी की बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है और एक जादुई नेल पॉलिश लगा लेती है। जादुई नेल पॉलिश लगाते ही पूनम परी की तरह खूबसूरत हो जाती है और कहती है, अरे बाप रे बाप, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है।
बेटी पूनम, अब तुम मेरे साथ परीलोक चलो, वहाँ तुम मेरे साथ ही रहना। हम साथ साथ पूरे परीलोक में घूमेंगे और हमेशा के लिए वही रहेंगे, ठीक है ना? क्या सच में आप मुझे अपने साथ परीलोक ले जाओगी? चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ परीलोक जाने के लिए। फिर क्या, परी पूनम को अपने साथ उड़ाते हुए परीलोक की तरफ चली जाती है।